साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं। आज भी टीचिंग एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं यूपी प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने व्यापक धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल प्रदर्शन का 5वां दिन था। हालांकि आयोग संडे की वजह से बंद था, लेकिन उसके पश्चात भी प्रतियोगियों के अभ्यर्थियों के जज्बे को सलाम, जो अपनी पूरी पक्षधरता के साथ वहां पर डटे रहे, पूरे उत्साह और उम्मीद के साथ वो धरना प्रदर्शन को जारी रखे हैं और लगातार आयोग के सामने डटे हुए हैं। आपको बता दें कि इधर 7 साल से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। अभ्यर्थी अपनी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती को लेकर कोई ना कोई निर्णय शासन के द्वारा, आयोग के द्वारा लिया जाए। आज आंदोलन को, प्रदर्शन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। प्रतियोगी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने कल प्रयागराज में ही लाइब्रेरी में, कोचिंग संस्थानों में जाकर के आह्वान किया कि आप लोग जो प्रदर्शन चल रहा है छात्र हित में, उसको और मजबूत बनाएं, वहां पर संख्या बल और बढ़ाया जाए। हालांकि आयोग के ऊपर धरना प्रदर्शन का अच्छा खासा दबाव देखा गया है। आयोग ने कल जिलाधिकारी को, पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा कि धरना प्रदर्शन जो चल रहा है इसको कहीं और शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इससे आयोग को अपने कार्य में बाधा पहुंच रही है, ऐसा आयोग का मानना है। लेकिन आयोग को जल्द से जल्द अभ्यर्थियों के हित में, प्रतियोगियों के हित में कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए, सामने आकर बातचीत करना चाहिए। आपको बता दें, अभी कोई भर्ती की घोषणा हो पाना लगभग संभव इसलिए नहीं है क्योंकि आयोग को अधियाचन नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन यदि आयोग की मंशा स्पष्ट हो तो आयोग को आकर के प्रतियोगियों से बातचीत करके जो भी वस्तु स्थिति है उससे अवगत कराना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, जिससे प्रतियोगियों का जो आक्रोश है वह शांत हो। अगर आप भी प्रयागराज में ही हैं या प्रदेश के किसी भी जिले से हैं और आप चाहते हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती आए, इस पर समुचित कार्य हो, तो आपको भी आंदोलन को, प्रदर्शन को मजबूत बनाने के लिए उसमें सम्मिलित जरूर होना चाहिए। समय निकालकर प्रदर्शन में सम्मिलित हो, उसको मजबूत बनाएं। साथियों, आयोग का दबाव ये देखा गया है कि धरना चल रहा है प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, और कल आयोग ने आनन फानन में यूपी पीजीटी परीक्षा को लेकर नोटिस जारी कर दिया कि यूपी प्रवक्ता की परीक्षा अपने निर्धारित समय पर ही होगी, 18 और 19 जून को। तो जो भी अभ्यर्थी अभी भी संशय में हैं कि क्या नोटिस सही है, नोटिस में साइन नहीं है, ये सारा संशय छोड़ दें। नोटिस आयोग की वेबसाइट पे है। कल चूंकि रविवार था, रविवार को साइन कैसे हो सकता है? धरना प्रदर्शन को देखते हुए और एक नोटिस जो फेक नोटिस वायरल हो गई थी उसको देखते हुए आयोग के द्वारा कल ही वेबसाइट पर अपलोड करा दिया गया था कि अपने निर्धारित समय पर परीक्षा होने वाली है। तो आप लोग सारा संदेह, सारा संशय छोड़ करके तैयारी शुरू कर दें, जिससे परीक्षा जब अपने निर्धारित समय पर होने जा रही तो आपका सिलेक्शन हो जाए। एक और बेहद महत्वपूर्ण चर्चा के साथ हम उपस्थित हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर है। अगर आप भी अपने मन में ये उम्मीद पाल रखे हैं कि आप उच्च शिक्षा में सेवा देना चाह रहे हैं, तो आपके लिए आज अखबारों के माध्यम से एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। आइए उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। सूचना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1800 पदों पर होगी भर्ती। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1800 पदों पर भर्ती होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय इस हफ्ते यूपीपीएससी को भेजेगा करीब 1232 पदों का अधियाचन। आइए विस्तार पूर्वक देखते हैं क्या बातचीत है। प्रदेश में नए बने राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय इस हफ्ते तकरीबन 1232 रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज देगा। इससे पहले 562 रिक्त पदों का अधियाचन आयोग को भेजा जा चुका है। ऐसे में आयोग अब असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन
1800 पदों पर भर्ती करेगा। साथियों, आपको बता दें कि इससे पहले 562 पदों का अध्याचन ऑलरेडी लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है। 1232 पदों का अध्याचन फिर से भेजा गया है, क्योंकि अपने प्रदेश में 71 नए डिग्री कॉलेज निर्माणाधीन हैं और उनको इसी सत्र से चलाने की योजना सरकार की है। इसलिए अब एक बड़ी भर्ती कराने की योजना सरकार बना रही है। लगभग 1800 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त होने वाला है। आइए आगे देखते हैं। प्रदेश सरकार 71 नए राजकीय महाविद्यालयों का संचालन शुरू करने जा रही है। इनमें से 2 महाविद्यालय निर्माणाधीन हैं, जिनका संचालन अगले सत्र से होगा। 71 में से 2 महाविद्यालयों का संचालन अगले सत्र से होगा, जबकि 69 नए राजकीय महाविद्यालयों का संचालन इसी सत्र 2025-26 से शुरू हो जाएगा। नए महाविद्यालयों के लिए पदों का सृजन कर दिया गया है और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय नए महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1232 पदों पर भर्ती के लिए इस हफ्ते के अंत में यूपीपीएससी को अध्याचन भेज देगा। 1232 पदों का नया अध्याचन भेजा जाएगा इसी हफ्ते। इससे पहले निदेशालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों का अध्याचन भेजा था। ऐसे में आयोग के पास भर्ती के लिए तकरीबन 1800 पदों का अध्याचन उपलब्ध हो जाएगा। उम्मीद है कि 2 माह में आयोग नई भर्ती विज्ञापन जारी कर सकता है। साथियों, आपको बता दें कि इसके पहले 562 पदों का अध्याचन ऑलरेडी लोक सेवा आयोग को उच्च शिक्षा निदेशालय ने भेज दिया। इस बार 1232 पदों का अध्याचन भेजा जा रहा है। जो नए डिग्री कॉलेज निर्माणाधीन हैं, उनको भी इसी सत्र से शुरू करने की योजना सरकार की बन रही है। तो आयोग के पास 1800 पदों का अध्याचन प्राप्त हो जाएगा। अब भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, परीक्षा प्रक्रिया क्या होगी, आइए देखते हैं। उसके विषय में भी चर्चा की गई है। नए परीक्षा प्रारूप को कैबिनेट से मंजूरी का इंतजार। जी हाँ, अभी नए परीक्षा प्रारूप को कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अब तक केवल इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर होती थी और इंटरव्यू से पहले अभ्यर्थियों को छंटनी के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाती थी। आयोग अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से करेगा। सूत्रों का कहना है कि नए परीक्षा प्रारूप को कार्मिक विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा। साथियों, इसके पहले जो परीक्षा का प्रारूप था वह एक स्क्रीनिंग परीक्षा होती थी, उसको पास करने के बाद इंटरव्यू होता था और इंटरव्यू के बिहार पर सिलेक्शन होता था। अब आयोग 3 परीक्षा कराने का विचार कर रहा है। इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। कार्मिक विभाग से मंजूरी मिल गई, कैबिनेट से मंजूरी मिलना है। अब प्री, मेन और इंटरव्यू, ये 3 परीक्षाएं कराई जाएंगी। उसके बाद अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा। साथियों, आपको बता दें कि इतिहास में आज तक जीडीसी में इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आई है, तो आपके लिए यह स्वर्णिम अवसर है। हालांकि पेपर में बताया गया कि 2 महीने में संभव विज्ञापन जारी हो सकता है, लेकिन मेरी राय है कि अभी इसमें कुछ समय लगेगा, अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी परीक्षा प्रारूप जब सामने आ जाए तो आपको उस अनुरूप अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले ना इतनी बड़ी वैकेंसी आई और न इसके बाद आएगी। क्योंकि अगर इस बार ये नए जो कॉलेज बने ये भर जाएंगे तो इतनी बड़ी वैकेंसी फिर से नहीं आएगी। तो आप लोगों के लिए एक ये स्वर्णिम अवसर है, आप लोग तैयारी कर सकते हैं जिससे आपका जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आज के वीडियो में ये महत्वपूर्ण सूचनाएं हमें लगा आपसे साझा करनी चाहिए। आप लोग भी इसी तरह की प्रामाणिक सूचनाओं के लिए शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल से जुड़े रहें। आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने सुझाव लिख सकते हैं, हमारी टीम उसका जवाब देगी। आज की वीडियो में इतना ही। बने रहें शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के साथ। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।